हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बॉम्ब ब्लास्ट एक ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट था जिसने पूरी दुनिया और उसके साथ ही में जापान को तो बिल्कुल हिला के रख दिया था। और ये बॉम्ब ब्लास्ट 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 में हुआ था। अगर हम इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुई। इसलिए आज मैं आपके लिए हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाया हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस ज़रूर कर देना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जापान के हिरोशिमा शहर में 6 अगस्त 1945 को करीब 8:15 बजे परमाणु बॉम्ब गिराया गया था। इस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। इस हमले में करीब 18,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस बॉम्ब के नेगेटिव रेज और इसके इफ़ेक्ट्स की किरणें आज तक लोगों में सालों साल तक रही है और इस बॉम्ब के चलते 30% लोगों की डेथ उसी टाइम हो गई थी। इस हमले के बाद अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर में दूसरा परमाणु बॉम्ब फैट मैन फेंका। इस हमले में भी बहुत ज़्यादा लोग जिंदा नहीं रह पाए थे और इस हमले के ही चलते जापान को बहुत ज़्यादा लॉसेस और नुकसान हुए, उनकी पॉपुलेशन, इकोनॉमी और बहुत कुछ चीज़ों में। इस हमले के बाद जापान ने अमेरिका को 1945 से ही बहिष्कार कर दिया। जापान ने अमेरिका की भी कोई भी प्रोडक्ट्स और कोई भी चीज़ नहीं चलती। इसे कहते हैं असली नेशनलिज्म। तो इनकी ब्रीफ हिस्ट्री बताकर मैं आपको चलो इनके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ। नंबर 1, जो लिटिल बॉय बॉम्ब था जो कि हिरोशिमा में गिराया गया था वो करीब 9,700 पाउंड्स का था, यानी कि 4,400 किलोग्राम का, और इसकी लंबाई 10 फुट और 28 इंच थी। नंबर 2, इस बॉम्ब के ही कारण जापान को और भी बहुत ज़्यादा लॉसेस हुआ था। जैसे लैंड एरिया पर लगभग 4,000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी भी फैली थी इस बॉम्ब के चलते। जी हाँ, 4,000 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली लिटिल बॉय बॉम्ब को हिरोशिमा के उस जगह पर नहीं गिराया गया था जहां पर कि प्लान था। लिटिल बॉय बॉम्ब को हिरोशिमा के आयो ब्रिज पर गिराने का प्लान था, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उस दिन हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। इसी की वजह से जो लिटिल बॉय बॉम्ब था वो फेंका तो आयो ब्रिज पर ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा हवा के चलते उसकी जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई थी और ये अपनी टारगेटेड प्लेस से जगह से हटकर दूसरी जगह पर गिर गया था और ये सर्जिकल क्लिनिक पर गिरा और वहीं पर हुआ इसका बॉम्ब ब्लास्ट। नंबर 4, इस हमले के बाद ही जापान के 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों पर आज तक इसका नेगेटिव इफेक्ट और इसके रेडिएशन का बहुत ज़्यादा रिजल्ट पड़ा है और जापान के लोग ही खुद अपनी ही पॉपुलेशन पर इसका मजाक उड़ाते। नंबर 5, यूएस एयरफोर्स के लोगों ने इस बॉम्ब को फोड़ने से कुछ घंटे पहले ही हवा से पर्चे फेंक दिए थे जिसमें बॉम्ब को फोड़ने की जानकारी और चेतावनी दी थी कि यहाँ से चले जाओ। नंबर 6, इस परमाणु हमले में कुछ पुलिस वालों ने अपनी जान एटॉमिक चमक देखने के बाद ही खास तरीके से छुप कर बचाई थी। साथ में इन पुलिस वालों ने नागासाकी जाकर इसी ट्रिक को बताया था जिनसे बहुत सारी जान भी बच गई थी, जिसकी वजह से नागासाकी हमला थोड़ा हिरोशिमा से कम प्रभावित था। नंबर 7, इस हमले के बाद जो भी पीड़ित लोग थे वो ठीक भी अच्छे से नहीं हो पाए थे क्योंकि इस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से 90% जो डॉक्टर थे उनकी खुद डेथ हो गई थी। इसी कारण घायल होने की वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गए थे। नंबर 8, नागासाकी बॉम्ब ब्लास्ट में 3,900 डिग्री सेल्सियस और 1,000 प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी फैली थी और इस बॉम्ब ब्लास्ट में इतना ज़्यादा धमाका हुआ था। नंबर 9, अगर जापान 14 अगस्त को सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका 19 अगस्त 1945 में एक और शहर को परमाणु बॉम्ब से उड़ा देता। वीडियो को ख़त्म करने से पहले अगर अभी तक आपने नीचे पिन वाला कमेंट नहीं पढ़ा और डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करा है तो इन दोनों को चेक ज़रूर कर लेना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं कर रहा है तो कर देना और मिलते हैं एक नई वीडियो में।